1935 में एक ऐसा शायर है जिसे अल्लाह ने एक ऐसे इनाम से नवाजा है कि हिंदुस्तान के लाखों हुफ्फाज इकराम की तरह वो भी अपने सीने में कुरान करीम को महफूज किए हुए एक हाफिज कुरान की जिम्मेदारी निभा रहा है। एक बच्चियों के मदरसे में एक मुदर्रिस की जिम्मेदारियां निभा रहा है, लेकिन एक बहुत अच्छे और सच्चे लहजे के शायर के तौर पर हिंदुस्तान भर के मुशायरों में सच्चाई का अलंबरदार बनकर अपने दिल के जज्बात और एहसासात को अपनी गजल और कतात का हिस्सा बनाता है। मैं आवाज देना चाहता हूँ मोहम्मदपुर के इस तारीख साज मुशायरे में जनाबे हाफिज जावेद इशाती जो अमरावती से हमारे बीच तशरीफ लाए। हाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आइए दोस्तों, माशाअल्लाह बहुत अच्छा आप हजरात सुन रहे हैं। मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करता हूं कि आज के इस खूबसूरत महफिल मुशायरा को जिन हजरात ने सजाया है, संवारा है, जो इस मुशायरे की रूह रवा है, इज़्ज़त माब जनाब असरार भाई और उनकी पूरी टीम के लिए ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए। दोस्तों, जैसी बजाना चाहिए तो नहीं बजाया। आप हजरात की तालियों की गुनगुनाहट मुझ तक महसूस होना चाहिए। आइए मैं बिना किसी तमहीद के 4 मिसरों से अपनी बात शुरू करता हूं, समात करें। नाव पानी में वो चलाता है, नाव पानी में वो चलाता है, आग गुलजार वो बनाता है। सुने दोस्तों, नाव पानी में वो चलाता है, आग गुलजार वो बनाता है। उसके रहमो करम का क्या कहना, उसके रहमो करम का क्या कहना। काफिरों को भी वो खिलाता है, उसके रहमो करम का क्या कहना। काफिरों को भी वो खिलाता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। 4 मिसरे और आपकी इल्मी अदालत में पेश करता हूं, समात फरमाए। रुख हवाओं का मोड़ देता है, हाथ बातिल का तोड़ देता है। दोस्तों, इन 2 मिसरों के बाद जो शेर आ रहा है, अगर ये शेर आप हजरात की दिलों की धड़कनों तक पहुंच जाए तो आप हजरात की दिलों की धड़कनें मुझ तक महसूस होना चाहिए। मैं हाजिर करता हूं, समात फरमाए। 2.5 भी तवज्जो चाहते हैं। रुख हवाओं का मोड़ देता है, हाथ बातिल का तोड़ देता है। उसके आगे जो सर उठाता है, उसके आगे जो सर उठाता है, उसके आगे जो सर उठाता है, उसकी गर्दन मरोड़ देता है। दोस्तों, वाकई में ये 4 मिसरे सच्चे और अच्छे पढ़े हैं तो एक मर्तबा जोरदार तालियां बजाकर मेरा हौसला बढ़ा दीजिए। उसके आगे जो सर उठाता है, उसकी गर्दन मरोड़ देता है। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। और 4 मिसरे हाजिर करता हूं, समात करें। इरशाद। कितनी मरदूद वो जुबां होगी, कितनी मरदूद वो जुबां होगी, जो जलीलों की तर्जुमा होगी। वाह वाह। दोस्तों, 2.5 से कमलेश तिवारी के लिए
या उसने जो गुस्ताखी की थी मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में, उसकी मजम्मत में कई शोरा हजरात ने शेर कहे, मैंने भी ये 4 मिसरे कहे हैं। अगर बात सदाकत और सच्चाई पर मबनी हो तो आप हजरात का मुझे साथ मिलना चाहिए। समाअत फरमाए। कितनी मरदूद वो जुबां होगी जो जलीलों की तर्जुमा होगी, बद जुबानों की बद जुबानी से बद जुबानों की बद जुबानी से शान सरकार कम कहाँ होगी। दोस्तों वाकई ये 4 मिसरे अच्छे हैं, तो एक मर्तबा जोरदार तालियां बजा कर मेरा हौसला बढ़ा दीजिए। बद जुबानों की बद जुबानी से शान सरकार कम कहाँ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। आइए एक मुकम्मल गजल पेश करता हूँ। गजल से कब्ल 4 मिसरे और आपकी इल्मी अदालत में जहां जहां हजरात तशरीफ फरमा है समाअत फरमाए। इरशाद। नमरूद के निजाम को चलने नहीं दिया, चलने नहीं दिया, फिर आन को भी पहलू बदलने नहीं दिया, बदलने नहीं दिया। दोस्तों आज से 6-7 महीने पहले बिहार में जिस वक्त असेंबली के इलेक्शन चल रहे थे तो फिरका परस्त ताकतें उस वक्त बड़ी अजीब तरह की बातें कर रही थी। एक नेताजी ने यह कहा था मैं उनका नाम नहीं लूंगा, अगर मैं उसका नाम लूंगा तो मेरी जुबान गंदी हो जाएगी। उस शख्स ने यह कहा था कि अगर बिहार में महागठबंधन जीत जाती है तो पाकिस्तान में फटाके फूटेंगे। उसका कहने का मकसद यह था कि बिहार का हर शख्स, हर नागरिक पाकिस्तानी है, लेकिन मैं आजमगढ़ वालों की जानिब से और पूरे हिंदुस्तान की जानिब से बिहार के हर शख्स को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन हजरात ने अपनी कीमती वोट के जरिए से फिरका परस्त ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दिया। मैंने वहीं से कुछ कहने की कोशिश की। दोस्तों अगर बात सच्ची और अच्छे लगे तो जरूर भरपूर अपनी दुआओं से नवाज देना, इतनी ढेर सारी दुआओं से नवाज देना कि मेरे बाल बच्चों की जिंदगी संवर जाए, मेरे बाल बच्चों की जिंदगी संवर जाएगी, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। दोस्तों मैं मतलब पेश करता हूं, समाअत करें भाईजान, आप भी सुनिएगा। नमरूद के निजाम को चलने नहीं दिया, चलने नहीं दिया, फिर आन को भी पहलू बदलने नहीं दिया, बदलने नहीं दिया। तारीख की देखा है बार बार, तारीख की निगाह ने देखा है बार बार, देखा है बार बार। हमने यजीदियों को संभलने नहीं दिया, संभलने नहीं दिया, फिर आन को भी बदलने नहीं दिया, बदलने नहीं दिया। आइए गजल के 2-3 शेर हाजिर करता हूँ, फिर इसके बाद इजाजत, क्योंकि आप हजरात को बर्रे सगीर के नाम और शोरा इकराम को सुनना है। मतलब पेश करता हूँ। इरशाद इरशाद। यूं वो मेरी वफा आज़माता रहा। जिस वक्त दोस्तों मेरे बड़े भाई आप हजरात की दिलों की धड़कन जनाब अल्ताफ जिया साहब ये गजल पढ़ रहे थे कि मुझको अपना बना चुकी हो क्या, मैंने उसी वक्त तो सोचा था कि मुझे भी आजमगढ़ की सरजमीन पर बिल्कुल नई और ताज़ा ये गजल पढ़नी चाहिए। मतलब पेश करता हूँ भाईजान, सुनिएगा। यूं वो मेरी वफा आज़माता रहा, यूं वो मेरी
वफा आज़माता रहा। यूं वो मेरी वफा आज़माता रहा, दूर होता रहा, पास आता रहा। क्या कहना, क्या अच्छा मतलब है बाबा। यूं वो मेरी वफा आज़माता रहा, दूर होता रहा, पास आता रहा। और शेर समात फरमाए दोस्तों, मैंने हालात से हार मानी नहीं। जोहर भाई, मैंने हालात से हार मानी नहीं, मैंने हालात से हार मानी नहीं। मैंने हालात से हार मानी नहीं, बर्क गिरती रही, घर बनाता रहा। मैंने हालात से हार मानी नहीं, बर्क गिरती रही, घर बनाता रहा। और दोस्तों, गजल का ये शेर भी मैं बतौर खास हाजिर करता हूं, समात फरमाए। ले रहा था मेरे सब्र का इम्तिहान, ले रहा था मेरे सब्र का इम्तिहान। दोस्तों, तारीख की किताबों में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सब्र का वाक़िया मशहूर और मारूफ वाक़िया है। मैंने वहीं से एक शेर कहने की कोशिश की, हाजिर करता हूं, समात फरमाए। ले रहा था मेरे सब्र का इम्तिहान, ले रहा था मेरे सब्र का इम्तिहान, वो खुदा था मुझे आज़माता रहा। ले रहा था मेरे सब्र का इम्तिहान, वो